जब भागवत भारी है तो भागवत के श्रोता और वक्ता को भी गंभीर और भारी होना चाहिए, तब तो इसकी मर्यादा बचेगी। अगर ये चंचलता ही चली रही तो लाभ ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसलिए भागवत का जो वक्ता हो उसमें भी गांभीर्य होना चाहिए। इसलिए कहा गया कि सबसे बड़ा गांभीर्य वक्ता का है कि सबसे पहले वक्ता के जीवन में बहुत बढ़िया से अध्ययन हो किसी महापुरुष के सानिध्य में, जिसने परंपरा से अध्ययन किया हो, जिसने विशेष टीकाओं को लगाया हो, ऐसे महापुरुष की सन्निधि में उनकी सेवा करके, क्योंकि गुरु शुश्रूषया विद्या, विद्या हमारे गुरुदेव की सेवा से ही प्राप्त हो सकती है। इसलिए गुरुदेव के चरणों में बैठकर उनके पाद पद्मों का आश्रय प्राप्त करके और गुरुर आज्ञा गरीयसी, गुरुदेव की आज्ञा को स्वीकार करके पहले अध्ययन करें। अच्छा अध्ययन हो। अध्ययन भी कैसा हो? आजकल अध्ययन तो सब तरह का हो रहा है। तो कहा गया उपनिषद में, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु। जो विद्या तेज प्रदान करने वाली हो उस विद्या का ही अध्ययन करना चाहिए। तेजस्विनाम अधीतमस्तु। तो तेज प्रदान करने वाली विद्या कौन है? तो गीता के 10वें अध्याय का 32वां श्लोक है। बोले अध्यात्म विद्या विद्यानाम। सर्वोपरि अगर कोई विद्या है तो वो अध्यात्म विद्या है। और अध्यात्म विद्या का ज्ञान किस में मिलता है? बोले संस्कृत में मिलता है। वैसे तो बहुत शिक्षाएं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन सबसे विशेष ज्ञान अगर अध्यात्म विद्या का मिलता है तो हमारी संस्कृत वाङ्मय में मिलता है, अन्य कहीं नहीं मिलता। तो संस्कृत का अध्ययन हो, अच्छा अध्ययन हो, इसके बाद श्रवण हो। ऐसे व्यक्ति का श्रवण करना चाहिए जो प्रमाणिक हो, अप्रामाणिक व्यक्ति का नहीं, जिसकी परंपरा ही नहीं है, जिसकी परंपरा नहीं, जिसका अध्ययन भी ठीक से नहीं। क्योंकि हम सामान्य डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो डिग्री देखते हैं कि MBBS है या MD है या और भी इससे आगे डिग्री ले रखी है इसने। विचार करते हैं या नहीं करते हैं? ऐसे वैसे डॉक्टर को नहीं दिखाते। तो ये तो जीवन के खेले का डॉक्टर है भैया। हाँ, क्या जीवन को कैसे धन्य बनाया जाए, तो थोड़ा इस पर भी विचार करना चाहिए। क्योंकि आज विकृति बहुत ज़्यादा आ गई है। आज जो है विकृति बहुत ज्यादा आ चुकी है। तो अच्छा अध्ययन हो और अच्छा श्रवण हो। हाँ, जो स्वयं चंचल है वो उसकी कथा सुनोगे तो दोबारा आपको भी चंचल बना देगा। जिसके जीवन में स्वयं के में गांभीर्य नहीं है तो वो आपको क्या गंभीरता प्रदान करेगा? तो अच्छा अध्ययन हो, अच्छा श्रवण हो,